2018 में इंडियन सहाफ़ी राना अयूब एक कैफेटेरिया में बैठी अपनी सहेली के साथ चाय पी रही थी कि अचानक उनके मोबाइल पर एक मैसेज रिसीव हुआ। जब उन्होंने मैसेज खोला तो चाय का कप उनके हाथों से गिर गया, क्योंकि उस मैसेज में मौजूद थी एक अदद पोर्नोग्राफिक वीडियो। लेकिन शॉकिंग बात यह थी कि उस पोर्नोग्राफिक वीडियो में राना अयूब मौजूद थी। राना अयूब हैरान रह गई, क्योंकि उनका तो दूर दूर से पोर्नोग्राफिक इंडस्ट्री के साथ कोई ताल्लुक नहीं था और ना ही वो उनकी वीडियो थी। फिर ये वीडियो इतनी ज़्यादा हकीकत के करीब वीडियो कैसे मार्केट में आ गई। मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि राना अयूब एक इंडियन सहाफ़ी हैं जो कि वाशिंगटन पोस्ट में भी लिखती हैं। वो गवर्नमेंट की करप्शन और ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर बहुत ज़्यादा तनकीद करती हैं, इसलिए हुकूमती हलकों में उनको ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। 2 मिनट और 20 सेकंड की इस वीडियो ने उन्हें हिलाकर रख दिया। सिर्फ 48 घंटों में यह वीडियो 40,000 मरतबा शेयर हुई। इंटरनेट के हर फोरम पर इस वीडियो को शेयर किया गया, इवन पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स पर भी इस वीडियो को लगाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारों ने राना अयूब को बताया कि उन्हें मारा जा सकता है। एक अक़लियत होने की वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा गम गुस्सा था, और साथ वो मुसलमान थी तो मजहबी वजूहात की बिना पर भी उनको मारने की धमकियां मिल रही थी। उन्होंने अपने सारे सोशल अकाउंट्स बंद कर दिए और कमरे में बंद हो गई। बड़े अरसे तक वो अपने कमरे में बंद रहीं, इस खतरे से कि उन पर कोई हमला ना हो जाए। 2018 में ही पहली मरतबा एक बहुत बड़े फोरम पर एक सॉफ्टवेयर अपलोड किया गया जो कि आम लोगों को ये ताकत देता था कि वो किसी भी बंदे की तस्वीर उठाएं या औरत की तस्वीर उठाएं और उसे किसी और तस्वीर के कंधे पर रख दें, और वो तस्वीरें इस तरीके से आपस में जुड़ेंगी कि आपको फ़र्क मालूम नहीं होगा। डीप फेक वीडियोस का आगाज़ हो चुका था। ऐसे काम तो बहुत पहले हिस्ट्री में होते रहे हैं, लेकिन इसकी ख़ास वजह यह है कि इसके पीछे आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मसनूई जहानत रखने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जो कि इतने अच्छे तरीके से काम करते हैं कि आप असल और नकल में फ़र्क नहीं कर सकते। इसी वजह से राना अयूब को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोगों को अंदाज़ा ही नहीं था, एहसास ही नहीं था कि वो एक जाली वीडियो को देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि उसमें राना अयूब काम कर रही हैं। इस वीडियो को बनाने से पहले जब मैंने वेबसाइट पर सर्च की तो मुझे मालूम हुआ कि आज ऐसे सॉफ्टवेयर, दर्जनों सॉफ्टवेयर हमारी मोबाइल एप्लीकेशंस में भी मौजूद हैं। हम मोबाइल पर भी डीप फेक वीडियोस बना सकते हैं। मैं आपको बराक ओबामा की 4 वीडियोस दिखा रहा हूँ। आप बताइए कि इसमें कौन सी ऐसी वीडियो है जो कि डीप फेक है। यही सवाल जब टेड टॉक में लोगों से पूछा गया तो कुछ लोगों ने कहा पहली वीडियो, कुछ ने कहा दूसरी, कुछ ने तीसरी और फिर चौथी का नाम लिया। लेकिन ये सारी की सारी वीडियोस जाली हैं। ये वीडियोस डीप फेक टेक्नोलॉजी से बनाई गई हैं। इनमें एक भी बराक ओबामा की असली वीडियो नहीं है। लेकिन यह काम होता कैसे? अगर आपने किसी शख्स की डीप फेक वीडियो बनानी है तो सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर में एक मॉडल बनाना पड़ेगा। वो मॉडल कौन बनाएगी? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएगी, उसके एल्गोरिदम्स बनाएंगे। और इस मॉडल को बनाने के लिए उनको डाटा चाहिए, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए उस आदमी के बारे में या औरत के बारे में जिसकी डीप फेक वीडियो बनानी है या उसका मॉडल बनाना है। तो आपने सबसे पहले या तो उसकी तस्वीरें देनी है या उसकी वीडियो देनी है। जब तस्वीरें या वीडियो इस एल्गोरिदम को दी जाती हैं तो ये मुख्तलिफ तरीके से उसके चेहरे को एनालाइज करता है। सामने से देखता है, एंगल पर देखता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे, उसको एनालाइज करता है और उससे मॉडल बनाने की कोशिश करता है। यही मॉडल मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ जहाँ पर जॉर्ज बुश बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनका मॉडल उनको मिमिक कर रहा है, उनकी नकल उतार रहा है। जैसे जैसे ये मॉडल अच्छा होता जाएगा आपको जॉर्ज बुश और इस मॉडल में कुछ खास फ़र्क नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये मॉडल सिर्फ तस्वीरी मॉडल नहीं है बल्कि आवाज़ को भी मॉडल करता है। तो आपको तस्वीर यानी शक्ल और आवाज़ में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि जब डीप फेक वीडियो किसी की बनानी है तो उसकी तस्वीरें हमें इनपुट के तौर पे देना पड़ती हैं और फिर उसकी शक्ल आहिस्ता आहिस्ता ये मॉडल रिकन्स्ट्रक्ट करता है। इसे इटरेशंस कहते हैं। अगर वो 1 मरतबा करेगा तो 1 इटरेशन आसानी के लिए, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा तो 4 इटरेशंस।
बार बार जो मॉडल बना है और जो एक्चुअल तस्वीर है उसमें ये सॉफ्टवेयर फ़र्क तलाश करता है और फिर उसको इम्प्रूव करता है, फिर फ़र्क तलाश करता है और उसको इम्प्रूव करता है। आहिस्ता आहिस्ता मॉडल बेहतर होता जाएगा। जितनी ज़्यादा इटरेशंस होंगी उतना ही ये मॉडल बेहतरीन होता जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने उनको जो मॉडल दिया है वो तस्वीरों की शक्ल में दिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पहली इटरेशन दिखाई गई है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब हमारे पास फाइनल मॉडल बनता है तो वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है और काफ़ी ज़्यादा हकीकत के करीब होता है। अब इस मॉडल में हमने इमोशंस डालने हैं, तो हम बड़ी ऐसी तस्वीरें देखते हैं जिसमें ऐसी तस्वीरें लेते हैं जिसमें उस शख्स जिसका डीप फेक बनाया जाता है उसके मुख्तलिफ इमोशंस हो। वो हंस रहा है, वो ऊपर देख रहा है, वो उदास है, वो रो रहा है, वो गुस्से में है। तो हमें जितना अच्छा और जितना बड़ा तस्वीरों का मजमूआ या वीडियो मिलेगी उतना ही अच्छा ये मॉडल बनेगा। और उसके बाद उस मॉडल को हमने एक दूसरे मॉडल के साथ या दूसरी तस्वीर के साथ स्वैप कर देना है। मसलन आप यहाँ पर देखिए कि हमने बहुत से मॉडल बनाए। मैं 9 मॉडल आपको दिखा रहा हूँ जो कि उस टेड टॉक में दिखाए गए और इन तमाम मॉडल्स को अब जो कंट्रोल करेगी वो जॉर्ज बुश की वीडियो को कंट्रोल करेगी। तो जॉर्ज बुश जो करेंगे ये मॉडल भी वैसे ही बिहेव करेंगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि टॉम हैंक्स ये कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी वेबसाइट इस वक्त हमारी दुनिया में और हमारे इंटरनेट पर मौजूद हैं। मैंने कुछ ऐसी वेबसाइट्स को कुछ दिनों पहले विज़िट किया तो मुझे पता चला कि $15 में आप अपनी या किसी की डीप फेक वीडियो बना सकते हैं, जाली वीडियो बना सकते हैं। और इसके लिए अगर आप $15 पे करते हैं तो वो 10,000 मरतबा उसको बेहतर करेगा, इटरेशंस करेगा, जो मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा हकीकत के करीब वीडियो लेना चाहते हैं किसी की तो आप $60 खर्च कीजिए और वो 50,000 मरतबा इटरेशंस करेगा, यानी कि मॉडल और असली बंदे में फ़र्क तलाश करेगा, उनको इम्प्रूव करेगा, बार बार इटरेट करेगा और आपको बहुत ही करीबी, हकीकत के बहुत करीबी वीडियो निकाल कर देगा। यहाँ पर मैं आपको एक इमेज दिखा रहा हूँ जिसमें बताया गया कि आपने जिन 2 बंदों की डीप फेक वीडियो बनानी है उनकी कम से कम या तो 1500 तस्वीरें हैं, वो गूगल से भी ले सकते हैं, अगर सेलिब्रिटी है तो आपको इंटरनेट से मिल जाएंगी, या फिर आप उनका कोई भी क्लिप, चाहे वो बहुत ज़्यादा हल्की क्वालिटी का क्लिप हो, आप 150 सेकंड का वो क्लिप दे दीजिए। आप 150 सेकंड का वो क्लिप दे दें या 1500 तस्वीरें दे दें, हम आपको बहुत अच्छी क्वालिटी में $16 में या $60 में, $15 में हम आपको वो वीडियो बना देंगे। डीप फेक वीडियो मुस्तकबिल का हथियार है, बल्कि इस वक्त भी हथियार के तौर पर यूज़ हो रहा है। बहुत से लोगों को बदनाम करने के लिए डीप फेक वीडियोस का सहारा लिया जाता है, लेकिन जो ताज़ा तरीन डीप फेक वीडियो का इस्तेमाल हथियार के तौर पर हुआ है वो यूक्रेन और रूस की जंग में हुआ है, जहां पर पहले रूस के सदर की डीप फेक वीडियो जारी की गई और उसके बाद यूक्रेनियन सदर की डीप फेक वीडियो जारी की गई जिसमें उन्होंने हथियार डाल दिए और शिकस्त तस्लीम कर ली। ये वीडियो हर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और फिर हर सोशल मीडिया के इंतज़ामिया ने इसको स्ट्राइक डाउन किया, इसको नीचे उतारा। और मैं आपको यहाँ पर BBC का कॉलम भी दिखा रहा हूँ जो कि इस वीडियो के बारे में बता रहा है कि ये वीडियो जाली है, लेकिन आम आवाम को पता नहीं चला कि ये वीडियो जाली है। इसलिए डीप फेक वीडियोस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और जब भी आप कोई ख़बर सुनें या जब भी आप कोई वीडियो देखें तो उसकी तस्दीक ज़रूर कर लिया करें आगे भेजने से पहले। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक बांटते रहिए।